हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप अब 10th से पास आउट होके 11th में आ चुके हो। बस एडमिशन होना बाकी है। और जैसे कि मैंने मेरे पिछले वीडियोस में बताया है कि आपको अब स्ट्रीम सेलेक्ट करना है और पढ़ाई शुरू कर देनी है। जैसे कि अगर आप 10th के बाद 11th में अगर जाते हैं तो आपके पास साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, ये बेसिक 3 स्ट्रीम्स होती है। इसके अलावा डिप्लोमा, ITI वगैरह होते हैं और भी कुछ अलग अलग कोर्सेस होते हैं। तो आपको अभी से डिसाइड कर लेना है। अगर आप 11th में जाके साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स ले रहे हैं तो हमारा ये जो चैनल है दिनेश सर लाइव स्टडी आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। बिकॉज आपके पूरे साल भर की जो मैथ्स है वो इस चैनल पर एकदम बिल्कुल फ्री तरीके से आपको लेक्चर्स मिलने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने पिछले 3-4 साल में ओल्ड सिलेबस भी पढ़ाया था। एंड जैसे ही लास्ट ईयर सिलेबस चेंज हुआ था तो वो भी मैंने कंप्लीट करके रखा है, 11th और 12th का सिलेबस। और अभी हम लोग क्या करेंगे, उन सारी चीज़ों को एज पर करंट ईयर रिवाइज करेंगे। तो आपको लेक्चर्स मिलेंगे। ये पहला लेक्चर है। जो भी बच्चे 11th में जा रहे हैं, FYJC यानी फर्स्ट ईयर इन जूनियर कॉलेज, CBSE वगैरह होता है, वहाँ पर 12th तक को स्कूलिंग ही बोलते हैं, स्कूल। लेकिन हमारे महाराष्ट्र के अंदर 10th तक के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। 10th के बाद जो जूनियर कॉलेज होता है 11th 12th। तो आप अगर 11th में जा रहे हैं यानी कि FYJC में आप जा रहे हैं, ठीक है। अब जो मैथमेटिक्स है वो मैं सिखाऊंगा, तो बाकी सब्जेक्ट का क्या। तो हमारी जो दूसरी टीम है, पढ़ाई वाला टीम, जो कि अलग अलग सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट टीचर है वहाँ पर कनेक्टेड है। तो जैसे आप मुझसे मैथ सीख सकते हैं, ऐसे और भी जो प्रोफेशनल टीचर्स हैं वहाँ पर अदर सब्जेक्ट भी आप सीख सकते हैं। ओके, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से सब आपको पता चल जाएगा। तो मैथ्स का कैसे करें, ओके चलो यहाँ देखते हैं हम लोग की जो हमारा मैथमेटिक्स है। ओके, सबसे पहले मैं बता दूं कि साइंस एंड आर्ट्स का जो मैथ्स है वो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। ओके, यहाँ पर अगर कोई बच्चे कॉमर्स लेने वाले हैं 11th में, तो कॉमर्स में उनको मैथ्स ऑप्शन सब्जेक्ट में होता है। तो मैथ्स के बदले वो SP लेते हैं अगर उनको मैथ्स नहीं चाहिए तो। अगर उनका मैथ्स में इंटरेस्ट है तो मैथ्स लेते हैं। साइंस और आर्ट्स का जो मैथ्स है वो सेम होता है, सिमिलर, एकदम सेम। बुक भी सेम होती है, चैप्टर्स भी सेम होते हैं, डिफिकल्टी लेवल भी सेम होता है। कॉमर्स की बुक अलग होती है मैथ्स की। कॉमर्स वाले जो मैथ्स है उनमें कॉमर्स की जो बुक्स होती हैं और साइंस की बुक्स होती हैं, उसमें मैथ्स का एक जो पार्ट होता है वो लगभग सेम होता है। दूसरा पार्ट जो है कॉमर्स को स्टैटिस्टिक्स होता है। अभी मैं डिटेल में आपको सब बताता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले देखते हैं जो मैथमेटिक्स है। ओके, मैथमेटिक्स के अंदर जैसे कि आपको 9th और 10th के अंदर 2 बुक्स होती थी, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, वैसे ही 11th के अंदर भी आपके 2 बुक्स होंगे। एक होगा पार्ट 1, साइंस वालों को 9 चैप्टर है, साइंस आर्ट्स वालों को, कॉमर्स वालों को 10 चैप्टर है पार्ट 1 में। एंड जो पार्ट 2 है उसके अंदर भी आपको 9 चैप्टर है, 2 बुक्स है। समझ में आ रहा है? ये पहला लेक्चर है बच्चों 11th वाले बच्चों को जो मैथ सीखने वाले हैं आगे चल के, और सब कुछ मैं बताऊंगा डिटेल में। पहले मैं इस वीडियो में आपको समरी बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली जो मैथ्स है वो है क्या, कितने पार्ट्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं, और हर एक के अंदर जो डिटेल में आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, आओ चलो देखो, ये है आपकी मैथमेटिक्स पार्ट 1 बुक, आर्ट्स एंड साइंस। अभी समझो कि आप बोलोगे सर हमने बुक तो खरीदा नहीं, तो आप बुक खरीद सकते हो, लेकिन लॉकडाउन है या कुछ प्रॉब्लम है, खरीद नहीं सकते, गांव में है, तो ऐसे में आप जो है ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए भी जो है बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं भी बताऊंगा आपको कैसे करना है। बट आओ चलो इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ये जो मैथमेटिक्स की बुक है पार्ट 1, इस बुक और पार्ट 2 की बुक के अंदर कितने चैप्टर्स है और क्या क्या है, एंड उसको भी डिटेल में मैं बताऊंगा। जो मैथमेटिक्स पार्ट 1 की बुक है इसमें आपके सामने दिख रहे हैं टोटल 9 चैप्टर्स है। एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, ट्रिगोनोमेट्री 1, ट्रिगोनोमेट्री 2, डिटर्मिनेंट एंड मेट्राइसिस, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कोनिक सेक्शन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन एंड प्रोबेबिलिटी। ये मैथमेटिक्स 1 ये जो है इसके अंदर ये टोटल 9 चैप्टर्स है। आओ चलो मैथमेटिक्स 2 देखते हैं। मैथमेटिक्स 2 की बुक दिखने में ऐसी है, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, आर्ट्स एंड साइंस पार्ट 2 स्टैंडर्ड 11। ओके, कॉमर्स वाले अगर मुझे देख रहे हैं तो भी बिल्कुल देखो यूजफुल ही है आपके लिए। आपके लिए भी ऐसी ही बुक है, कैसे डाउनलोड करना है क्या है मैं जरूर बताऊंगा। अब इसके अंदर जो चैप्टर्स है उनकी बात करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, देन सीक्वेंस एंड सीरीज, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, मेथड ऑफ इंडक्शन, बाइनोमियल थ्योरम, सेट एंड रिलेशन, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन। अब ये क्या है, क्या एकदम ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो वापस आ जाते हैं हम लोग मैथ्स 1 की बुक के अंदर। ओके, तो ये जो मैथ्स 1 की बुक है इस पे ध्यान दो। मैथ्स 1 के अंदर टोटल 9 चैप्टर है, मैथ्स 2 के अंदर टोटल 9 चैप्टर है। जो आप 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ते थे, ज्योमेट्री पढ़ते थे, प्रूफ करना सीखते थे, ओके, गिवन, टू प्रूफ वगैरह, अब बिल्कुल यहाँ पर सब अलग टाइप के जो है चैप्टर्स होंगे। कुछ कैलकुलस वाले चैप्टर होंगे मैथ्स 2 में, जो मैंने बताया अभी मैथ्स 2 में, लिमिट, डिफरेंशिएशन वगैरह, और कुछ जो है बिल्कुल ट्रीगो से रिलेटेड चैप्टर्स हैं, कुछ नए कंसेप्ट हैं, कुछ ज्योमेट्री से रिलेटेड भी है, जैसे सर्कल वगैरह आपने सीखा था।
बट यहाँ पर उस तरह का सर्कल में जो प्रूफ आता था ना, ये प्रूफ करो वो प्रूफ करो, वैसे क्वेश्चन नहीं होंगे। तो सबसे पहला चैप्टर क्या है यहाँ पर देखो, आप बताना चाहूंगा मैं आपको, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। ओके, एक मिनट, पेन ले लेते हम। पहला जो चैप्टर है वो है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। क्या है ये चैप्टर? तो इस चैप्टर के अंदर जो कोई एंगल इस तरह से होते हैं ना, एंगल, इनको कैसे मेजर किया जा सकता है वो आप सीखते हो एंगल के बारे में। ठीक है, तो एंगल को दो तरीके से मापते हैं। एक डिग्री में अभी तक आपने सीखा था स्कूल लेवल में, उसको रेडियन सिस्टम में कैसे मेजर करते हैं वो आप यहाँ पर सीखोगे। ओके, एंड फिर दूसरा और तीसरा चैप्टर रिलेटेड है, ट्रिगोनोमेट्री 1 एंड ट्रिगोनोमेट्री 2। ओके, इसके अंदर जो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये वाला जो चैप्टर था आपने 10th में सीखा था, वही वाला जो चैप्टर है, और थोड़ा एडवांस लेवल में आप यहाँ सीखोगे ट्रिगो 1 एंड ट्रिगो 2 के अंदर। बहुत ही मजेदार है, कुछ नए नए फॉर्मूले यहाँ पर इंट्रोड्यूस होंगे, और मतलब एकदम मजा आता है ऐसे चैप्टर सीखने में। समझ में आ गया तो बहुत आसान लगेगा, लेकिन जो बच्चे इससे दूर भागते हैं उनको बहुत टफ भी लगता है। जो चौथा चैप्टर है डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपने 10th वगैरह में क्रैमर्स रूल किया होगा, तो वैसे ही जैसे कि देखो ये 2 1 3 और यहाँ पर समझो 0 है, आप कैसे सॉल्व करते थे? डिटर्मिनेंट 2 इंटू 0 0 माइनस 3 इंटू 1 3, 0 माइनस 3 क्या आया? -3। तो ये जो होता है ना, ये डिटर्मिनेंट होता है। और इसी तरीके से मैट्रिसेस होता है, यहाँ रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा, तो उसको सॉल्व करना, ये आपने 10th में सीखा था क्रैमर्स रूल में, तो बहुत आसान लगेगा। फिर पांचवा जो चैप्टर है मैथ्स 1 का, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या होता है बच्चों? इस तरह से अगर कोई एक लाइन है, तो ये भी आपने 10th में सीखा हुआ है स्ट्रेट लाइन के बारे में। स्लोप निकालना सीखा था आपने, किसी भी रेखा का ढाल बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में स्लोप ऑफ द लाइन। फिर इक्वेशन ऑफ द लाइन, किसी भी लाइन का इक्वेशन यानी रेखा का समीकरण निकालना। तो अलग अलग जो फॉर्म होते थे वो आपने सब सीखा है, वही यहाँ पर सब काम आएगा। ओके, मिड पॉइंट फॉर्मूला हो गया, सेंट्रोइड फॉर्मूला हो गया, सेक्शन फॉर्मूला हो गया, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला वगैरह। यानी अगर मैं हिंदी मराठी में बात करूँ तो विभाजन सूत्र हो गया, मध्य बिंदु सूत्र हो गया, केंद्र सूत्र हो गया। तो देखो अभी मैं क्यों हिंदी मराठी भी यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो भी बच्चे 10वीं में थे, अब सब 11th में जाने, सबको इंग्लिश में ही सीखना है। लेकिन 10वीं में आपने वही चीजें जो है, हो सकता है आप मराठी मीडियम के हो तो आपने मराठी में सीखा था, हिंदी मीडियम या उर्दू मीडियम वाले ने हिंदी या उर्दू में सीखा था, तो अब सबको इंग्लिश में सीखना है। बट अगर आपको क्या करना है, आपको सारी टर्मिनोलॉजी जो है उसको एक बार याद कर लेना है कि इसको क्या बोलते हैं। जैसे मध्य बिंदु, तो उसको मिड पॉइंट बोलते हैं। बस ये बातें याद रखो। इंग्लिश मीडियम का तो कोई इशू नहीं है, अगर आप इंग्लिश मीडियम में थे कोई प्रॉब्लम नहीं। सर्कल चैप्टर भी 10th में था। देखो सर्कल चैप्टर ऐसे था, एक कोई सर्कल होगा, उसका रेडियस होता है, सेंटर होता है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर सर्कल के इक्वेशन से रिलेटेड बातें होंगी। मतलब बिल्कुल 10th जैसा नहीं है, यहाँ पर बेसिक आपको 10th का काम आएगा, बट सर्कल का जो इक्वेशन होता है वो कैसे होता है और उससे रिलेटेड सब कुछ होगा। फिर कोनिक सेक्शन, ये बहुत ही मतलब थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है, आसान समझ में आ गया तो। कोनिक सेक्शन मतलब 3 अलग अलग शेप्स होते हैं, जैसे ये पैराबोला हो गया इस तरह से, और ये हाइपरबोला हो गया, एक अंडा हो गया, अंडा को एलिप्स बोलते हैं। तो ये जो शेप्स होते हैं पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, इसको कोनिक सेक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये कोन के एक पार्ट होते हैं। कोन मतलब क्या कि सपोज इस तरह से एक कोन है, ओके, ये इस तरह से एक कोन है, तो इसके अंदर अगर हम अलग अलग सेक्शन करेंगे, तो जैसे ये अंडाकार आ गया, एलिप्स हो गया, ओके, अलग अलग सेक्शन यहाँ से बना सकते हैं। ये ऐसे, ये पैराबोला हो गया, इसलिए उसको कोनिक सेक्शन बोलते हैं। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, ये भी देखो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड चैप्टर है। यहाँ पर जैसे कि आपको मालूम है फ्रीक्वेंसी टेबल आप लोग बनाते थे 9th और 8th के अंदर, ओके, बारंबारता सारणी जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे किसी भी एक डेटा है उसका मीन निकालना, मीडियन निकालना, मोड निकालना। 9th और 10th में आपने सीखा है मीन, मोड, मीडियन, ओके, माध्य, माध्यिका, बहुलक। तो वही चीजें जो यहाँ पर है। 9th वाला जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, ये भी 10th में आपने सीखा था। प्रोबेबिलिटी, संभाव्यता, यानी कि कॉइन टॉस किया तो हेड या टेल आना चाहिए, तो उसका क्या प्रोबेबिलिटी रहेगा, वो कैसे निकालेंगे, PA तो NA/NS, याद आ रहा है। तो उससे रिलेटेड जो है और भी हायर कंसेप्ट आप यहाँ मैथ्स 1 के अंदर सीखेंगे। तो जो भी मैं आपको बता रहा था बच्चों, मैथ्स 1 के अंदर इतने 9 चैप्टर हैं। आओ चलो और मैं बताता हूँ कि मैथ्स 2 जो है आर्ट्स एंड साइंस का, वो क्या है। मैथ्स 2 अगर आप लेते हैं मतलब साइंस एंड आर्ट्स लिया तो ये आपको सीखना ही है। तो मैथ्स 2 की बुक में अगर आप देखते हैं तो पहला चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है बच्चों? कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि जैसे अभी तक आप सब रियल नंबर्स के बारे में सीखते थे, यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस होगा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है?
जैसे कोई नंबर यहाँ पर है रूट में -5, अगर कोई रूट में नंबर निगेटिव है तो वो इमेजिनरी नंबर होता है, काल्पनिक संख्या होती है, एक्चुअल में वो रियल है नहीं, नॉट रियल है। समझ में आ रहा है? तो जब भी कोई एक रियल नंबर होगा जैसे 3 और उसके साथ में सपोज ऐसा कोई इमेजिनरी नंबर आके प्लस हो गया, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इससे रिलेटेड जो चीजें यहाँ सीखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजेदार है। फिर सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज क्या होता है? आपने देखो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीखा हुआ है, बराबर। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब कि जैसे कि यहाँ पर 2, 5, 8, 11 ये होता है, तो ये होता है ए, और इसका a इक्वल टू 2, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? 5 - 2 3 है ना। फिर tn निकालने बोलते हैं, nth टर्म ऑफ द सीरीज। तो ये सारी चीजें आप सीक्वेंस एंड सीरीज में सीखोगे। देखो 10th वगैरह में आपने ये सीखा हुआ है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये चैप्टर था अलजेब्रा में आपको। फिर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपके लिए नया कंसेप्ट आ रहा है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या होता है कि किसी भी कोई भी एक टास्क आपको दिया गया और उस टास्क को पूरा करने के लिए आप कितने तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि एक सूटकेस है और उसके अंदर लॉक दिया, नंबर लॉक दिया है, तो उसके अंदर आप कितने तरीके से पासवर्ड लगा सकते हैं। तो ये एक जो हो गया, ये जैसे कि यहाँ पर हम बोलेंगे परम्यूटेशन का एग्जाम्पल है। कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है? सेलेक्ट करना। परम्यूटेशन मतलब क्या होता है? अरेंज करना। जैसे मैं बोलूँगा कि यहाँ पर आपका ग्रुप है, 3 लड़के हैं, 2 लड़कियाँ हैं, 5 जन हैं, उनको अरेंज इस तरह से करो कि एक फोटोग्राफ लेना है, लेकिन कोई भी 2 लड़के साथ में ना हो, उनके बीच में एक लड़की खड़ी होनी चाहिए। तो कितने तरीके से आप कर सकते हो? नंबर ऑफ वेज। ओके, तो वो जो होगा वो यहाँ पर परम्यूटेशन का एक पार्ट होगा, जिसमें अरेंज हम कोई चीज़ों को करते हैं। कॉम्बिनेशन जैसे कि सिलेक्शन करना होता है। कॉम्बिनेशन कि जैसे कि सपोज कि एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर अलग अलग 7 कलर्स के बॉल्स हैं। ओके, तो आपको रेड कलर के ही बॉल सेलेक्ट करने हैं, तो आप कितने तरीके से कर सकते हैं? तो वहाँ पर कुछ डेटा दिया होगा। ओके, तो ये होता है सिलेक्शन। या आपके क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बॉयज़ है, गर्ल्स हैं, ओके, उसमें से आपको एक कमेटी बनानी है 5 लोगों की, तो आप कैसे कमेटी बनाओगे, कैसे सेलेक्ट करोगे वगैरह। ओके, या मॉनिटर बनाना है किसी को, तो ये सब इसमें होता है ऐसे क्वेश्चन। फिर जो है मेथड ऑफ इंडक्शन एंड बाइनोमियल थियरम, ये भी बिल्कुल मज़ेदार कंसेप्ट है। मेथड ऑफ इंडक्शन एक अलग कंसेप्ट है, मैथमेटिकल इंडक्शन, ये मैं आपको सिखाऊंगा। बाइनोमियल थियरम जैसे देखो कि आपको a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, a + b द होल स्क्वायर के बदले क्यूब होगा तो पता है, लेकिन अगर समझो a + b⁻6 है तो कैसे करना? a + b⁻6 कैसे करोगे? तो यहाँ पर क्या है कि एक बाइनोमियल थियरम होता है, जिससे हम क्या करते हैं कि कितना भी पावर होगा तो उसको हम एक्सपांड कर सकते हैं। ये जो था यहाँ पर, एक मिनट आ जाओ, इधर आ जाओ, चलो 1 मिनट बच्चों, ये टच हो गया और जूम हो गया अनिल, अब आ गया। अब देखो यहाँ पर सेट्स एंड रिलेशन, ये जो है सेट्स एंड रिलेशन, ये क्या है? देखो 9th में जो पहला चैप्टर आपने देखा था, सेट होता है ना इस तरह से, सेट A 2, 3, 5, ये कैसे हो गया? सेट हो गया। ओके, सेट लिखने के अलग अलग टाइप होते हैं, फिर उसके अंदर भी सबसेट होता है, अलग अलग चीज़ें होती है, यूनियन होता है, फॉर्मूला होता है, डी मॉर्गन्स लॉ वगैरह सब था ना, वो हम यहाँ सेट्स एंड रिलेशन में देखेंगे। रिलेशन करके, सेट एक अलग टॉपिक है, रिलेशन एक अलग टॉपिक है। ओके, फंक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नया है, जो आपने पहले नहीं सीखा है वो यहाँ सीखने मिलेगा। अलग अलग टाइप के फंक्शन होते हैं, फंक्शन का भी फंक्शन होता है। ओके, जैसे कि यहाँ पर मैं बोलूँ कि f(x) एक फंक्शन है, x² + 2x + 3, ये f(x) एक फंक्शन है। ओके, तो ये जो है ये x² + 2x + 3 को मैंने एक नाम दिया फंक्शन। तो ऐसे ही अलग अलग टाइप के फंक्शन होते हैं जो आप यहाँ सीखेंगे। लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएशन, ये तीनों चैप्टर जो है कैलकुलस का एक पार्ट होता है बेटा। कैलकुलस, कैलकुलस क्या होता है? ये हायर मैथमेटिक्स का एक पार्ट है कैलकुलस, जिसके अंदर आपको लिमिट सीखना होता है, कंटिन्यूटी सीखना होता है, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है। 12th में आप जाओगे तो आपका जो पूरा मैथ्स 2 है इन्हीं के ऊपर बेस्ड है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है? तो अब ये लिमिट क्या होता है, ये भी जो है आपको कैलकुलस जब भी मैं बताऊंगा तो एकदम डिटेल में बताऊंगा। डिफरेंशिएशन है, कंटिन्यूटी है, यहाँ जो फंक्शन है, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है,
वो आप इस कंटिन्यूटी चैप्टर में देखते हैं। कंटिन्यूअस मतलब क्या कि सपोज ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, तो ये एक पॉइंट दिया सपोज, इस पॉइंट पर ये जो ग्राफ है ये ब्रेक तो नहीं है, डिसकंटिन्यूअस तो नहीं है, बराबर से कंटिन्यूटी है कि नहीं है उसमें, वो हम लोग चेक करते हैं कंटिन्यूटी के अंदर। लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएशन रिलेटेड। डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव्स फाइंड करना। डेरिवेटिव क्या होता है कि जैसे कोई एक बड़ा फंक्शन है, उस बड़े फंक्शन का एक छोटा सा पार्ट निकाल के लाना, उसको बोलते हैं डिराइव करना या डेरिवेटिव्स लेना। आओ चलो मैं आपको बताता हूँ कि जो टेक्स्ट बुक है वो आपको कैसे मिल सकती है। देखो अगर आपके पास ओल्ड टेक्स्ट बुक है, कोई आजू बाजू वाले कोई आपके सीनियर्स हैं, उनसे आप टेक्स्ट बुक ले लो जो 11th का था। पिछले 2 साल पहले जो है टेक्स्ट बुक चेंज हुई थी वही चलेगा। 2 साल यानी लास्ट ईयर या उसके पहले की बुक चलेगी, उसके पहले ओल्ड सिलेबस था वो नहीं चलेगा, ठीक है। नहीं तो आप क्या करोगे, पीडीएफ बुक डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर देखो वेबसाइट है ebalbharti.in वेबसाइट है, इसको याद रखना है। और मैं आपको वेबसाइट का ये बताता हूँ लिंक क्या है। देखो ebalbharti, ओके एक मिनट बच्चों, यहाँ पर वेबसाइट का नाम मैं आपको दिखा दूँ, और बाल भारती इस तरह से ebalbharti.in ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट को याद रखो ebalbharti.in। इस वेबसाइट पर आपको सारी बुक्स मिल जाएंगी, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, 11, 12, 10, 9, आपके भाई बहन जो भी है सबके लिए यहाँ पर बुक्स मिल जाएगी। कैसे करना क्या है, इस वेबसाइट पर आप जाते हो तो इस तरह से होम पेज दिखता है। यहाँ पर आपको आना है, देखो नीचे ये जो है डाउनलोड पीडीएफ टेक्स्ट बुक, आपको ये दिखाई दे रहा है डाउनलोड पीडीएफ टेक्स्ट बुक। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे सामने जो बहुत सारी बुक्स आ जाती है। आप अगर देखोगे तो ये बहुत सारी बुक्स आ जाती है और नीचे डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है। लेकिन ये जो बुक्स आई है लास्ट ईयर क्लास 12th की जो टेक्स्ट बुक थी चेंज हो गई थी। 11th की पिछले साल मतलब 2 साल हो गए 11th को चेंज हो गए, तो 12th की बुक्स यहाँ पर सिर्फ आपको मिलेगी। तो आपको अगर 11th या 10th की बुक चाहिए तो आप यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर क्या करना है, देखो ये क्लास 12 टेक्स्ट बुक के नीचे गो टू दिस टेक्स्ट बुक्स, गो टू टेक्स्ट बुक ऑफ अदर क्लास दिख रहा है, इसको आपको क्लिक करना है। इससे क्या होगा कि 1st to 11th स्टैंडर्ड की बुक्स आपको दिखाई देगी। अब यहाँ पर देखो जो लेटेस्ट में है ये 2020 है, उसके बाद है नहीं, 2020 तक जो चेंज हुई थी। यहाँ पर टेक्स्ट बुक आप सेलेक्ट कर लो, फिल्टर करना है, टेक्स्ट बुक फिल्टर कर रहे हैं, कौन सा स्टैंडर्ड है, देखो आपका 11th स्टैंडर्ड है, यहाँ पर 11th स्टैंडर्ड क्लिक कर दो। ओके, यहाँ पर आप जो भी मीडियम है, अगर आप देखो मैक्सिमम जो 11th स्टैंडर्ड है इंग्लिश मीडियम ही होता है, आप इंग्लिश सेलेक्ट कर लो इस तरह से, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपको अगर कोई सब्जेक्ट भी चाहिए, जैसे मैथ्स, लैंग्वेज, साइंस, अगर मुझे मैथ्स चाहिए तो मैं यहाँ पर मैथ्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। इससे स्पेशल जो आपने सेलेक्ट किया है ना वही सारी बुक्स यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी फिल्टर होके। ये देखो, ये यहाँ पर देखो ये फिल्टर होके वही बुक्स डिस्प्ले हो गई। कौन कौन सी बुक्स आई, देखो 11वीं गणित व संख्या शास्त्र वाणिज्य, ये कॉमर्स का, यहाँ पर देख सकते हैं कॉमर्स, क्योंकि ये आर्ट्स एंड साइंस है। अगर आप कॉमर्स का लेते हो तो ये डाउनलोड करो, ये साइंस का पार्ट 2 है, ओके, और ये कॉमर्स का पार्ट 2 है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये आर्ट्स एंड साइंस का पार्ट 1 है। चलो एक एक करके मैं बताता हूँ कैसे डाउनलोड करना है। इसको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, ये बुक है, देख जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ओके। इस बुक के नीचे देखो 11वीं गणित कला विज्ञान भाग 2, ये डाउनलोड पर क्लिक करना। जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करोगे तो ये बुक डाउनलोड हो गई, पीडीएफ फॉर्म में ओपन हो गया। यहाँ पर देखो ये जो सिंबल है इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये आप जहाँ चाहिए वहाँ पर उसका नाम लिख के सेव कर सकते हैं। इस तरह से ये सेव हो जाता है। अब ये आपके कंप्यूटर में सेव हो गया, मोबाइल में सेव हो गया। तो इसी तरीके से ये जो था, पीछे जाते हैं इसको, यहाँ पर ये मैथ्स 2 हो गया। अगर आपको मैथ्स 1 करना है तो देखो ये मैथ्स 1 है, इस मैथ्स 1 को यहाँ से डाउनलोड करो। कॉमर्स वाले बच्चे यहाँ से डाउनलोड ऐसे कर सकते हैं। समझ में तो आ गया होगा, ठीक है बच्चों। चलो अभी ये मैंने ऑलरेडी पूरा आपको बता दिया है, कि अगर आप 11th क्लास में हैं तो बुक कैसे डाउनलोड करें वो भी हमने देख लिया। इतना ही नहीं कि जो मैथ्स की बुक्स है आर्ट्स एंड साइंस के लिए, मैथ्स 1 और मैथ्स 2 में कौन से चैप्टर है, तो इसी के साथ शुरुआत होती है हमारे 11th क्लास की। जो कॉमर्स वाले बच्चे उनके लिए भी मैं अलग से वीडियो देने वाला हूँ, ओके। उनके लिए भी मैंने बहुत सारे चैप्टर ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं, पेंडिंग चैप्टर अभी मैं कंप्लीट करूंगा और साथ में मैं रिवाइज्ड कंसेप्ट भी दूंगा, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सभी को पता चले। आपके जो 10th के ग्रुप्स थे स्कूल्स वगैरह के, उनमें भी शेयर करो ताकि सभी बच्चे जो है बिना वेट किए पढ़ाई चालू कर सकें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय एवरीवन।